हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विस्टा वर्ल्ड। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि इस बार जो है कटअप का बारे में, फिर नया रिजल्ट के बाद कटअप क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात है, ये कटअप बढ़ने का रीजन क्या है आपको पता होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही 23 जुलाई को कोर्ट में क्या किया गया, कुछ बच्चे ने एक क्वेश्चन पे, कंट्रोवर्सी क्वेश्चन था एटम वाला क्वेश्चन, जिस जो कि आप लोग को पता होगा। बहुत सारे बच्चे ने उसमें कोई 4 ऑप्शन टिक किया था, किन्हीं ने 2 किया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इससे कटअप पे थोड़ा असर पड़ेगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको सब कुछ बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट, क्यों इतना ज्यादा, कितने बच्चे ने अटेम्प्ट किया था, जिसके कारण कितना रैंक में फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक है, आप पहले देखो, सबसे पहले देखो, आप देखो नीट का जो है जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था स्टार्ट में 4 जून को हुआ था, तो 67 बच्चे ने कितना लाया था, 720 और 720। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब 1563 का फिर से एनटीए ने री एग्जाम करवाया करवाया तो उसके बाद जो 720 स्टूडेंट जो था वो 61 था उसका नंबर। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन जो एटम वाला जो कंट्रोवर्सी क्वेश्चन था, उस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने आईटी दिल्ली के द्वारा निर्णय दिया गया था कि नहीं, उसका ऑप्शन जो है 2 ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके आधार पे तो 44 बच्चे को जो ग्रेस मार्किंग के कारण मिला था 720 ऑफ 720, उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखो, अब नंबर ऑफ 720 स्टूडेंट किसको, कितना को है, 17 स्टूडेंट को है। ठीक है, अब चलिए आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखो, मैं आपको सारा चीज क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात, आपको थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस चीज बताता हूं कि ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन कौन सा था और कितने बच्चे ने अटेम्प्ट किया था, इससे रैंक पे कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना अपेयर किया था। देखो ऑप्शन टू जो है, देखो ये मेरा डाटा कलेक्ट किया हुआ, ये ऑथेंटिक डाटा है। नंबर ऑफ ऑप्शन टू जो एटम वाला क्वेश्चन का, कोई अप्रोक्स 4 लाख बच्चे ने कितना किया, 4 लाख बच्चे ने अटेम्प्ट किया था, जिसको ऑप्शन टू माना था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद और नंबर 4 जो है, यानी ऑप्शन 4, यानी बोथ ए एंड बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये अप्रोक्स 9 लाख बच्चे ने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, बट आफ्टर रिजल्ट के बाद इस ऑप्शन को ज्यादा सही माना। इस ऑप्शन को ज्यादा क्यों सही माना, मैं आगे इसके बारे में भी एक्सप्लेन आपको करूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पहले जो बच्चे थे, पहले 9 लाख बच्चे को जो क्या किया गया था, कटअप के बहुत ज्यादा कटअप हाई जा रहा था। ठीक है, 9 लाख बच्चे का, लेकिन जैसे ये 9 लाख से अब 9 लाख बच्चे का ये क्या हो गया, निगेटिव मार्किंग जाएगा। ठीक है, और 4 लाख बच्चे का ही मतलब इसमें क्या है, ऊपर जाएगा। तो हो सकता है इसमें कटअप में जो है आपको जो पहले 23,000 पे मिल रहा था रैंक एमबीबीएस, अब हो सकता है ये जाके 24,000 या 25,000 हो सकता है। देखो ये एग्जैक्ट अभी नहीं कहा जाता ये 25,000 होगा कि 26,000 होगा, हाँ, बट एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है। मैं क्यों ये बता रहा हूं आप लोग को कि एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है, क्योंकि देखो ये 4 लाख बच्चे में से अब कितने ऐसे बच्चे हैं, ये नहीं कहा सकता कि जिसका मार्क 600 से प्लस है, उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ये पूरे 23 लाख बच्चे में से ऐसे 4, मतलब जो है ना, 4 लाख बच्चे ऐसे जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट किया है। ठीक है, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं कहा पाऊंगा कि कितना आपको कटअप गया, हाँ, लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कि इससे कितना कटअप जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब और बहुत और जितने बच्चे बचे उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पाते हैं। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आईटी दिल्ली के रिव्यू के अनुसार दिया कि आईटी दिल्ली से जो वहां के सीनियर फैकल्टी थे, उन्होंने जो कहा उसके आधार पे सबसे पहले 4 लाख बच्चे जो मतलब जो दिया था ऑप्शन 2, उसका आंसर क्यों सही हुआ, ये मैं आपको जानना चाहिए। देखो 4 नंबर के ऑप्शन को 2 नंबर ऑप्शन इसलिए सही माना गया क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी में ऑप्शन टू को क्या माना गया, सॉरी, ओल्ड एनसीईआरटी में ऑप्शन 2 को गलत माना गया। ठीक है, इसी क्यों माना गया, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप वहां पे जाना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, ऐसे कुछ स्टेटमेंट। ठीक है, बट उस क्वेश्चन में क्या था, इच लिखा हुआ था, आप थोड़ा पढ़ लेना क्वेश्चन को, इच लिखा हुआ था, जिसके कारण वो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इससे एक ये भी चीज पता चलता है कि आपको यदि पढ़ना है तो न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ऑप्शन 4 गलत क्यों हो गया, ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार है, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी को यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया, यानी उसके मान नहीं रखा गया, इसी का ये गलती हो गया। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं कटअप की बात करते हैं। ठीक है, कटअप में एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूं, ये हो सकता है फ्लक्चुएशन कर सकता है। ठीक है, बट इतने बच्चे के रैंक आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कितना कटअप जा सकता है, एक्यूरेट बता दूंगा। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यदि आप यूआर से हो तो आपका कटअप जो है
23,000 से लेके 24,500 के बीच में जा सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया कटअप में बता रहा हूँ, ठीक है, 15% से। और ईडब्ल्यूएस हो तो 24,000 से 25,000 के आसपास जा सकता है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर फ्लक्चुएशन होते रहता है। और वहीं अगर ये ओबीसी से हो आप, तो ओबीसी से तो आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का अप्रोक्स लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है, जहां तक कि ईडब्ल्यूएस का थोड़ा लो ही जाता है, सॉरी हाई ही जाता है, ओबीसी का थोड़ा लो जाता है, ठीक है। तो ओबीसी का लगभग आपको 24,000 से 25,000 तक रैंक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि 4 लाख बच्चे, समझ रहे हो, 4 लाख बच्चे का मतलब 9 लाख बच्चे जो था उसका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, अब देखो, आप देखो सुप्रीम कोर्ट में ने और भी क्वेश्चन के बारे में बताया नहीं है, सिर्फ इसके बारे में बताया। फिर अगर ये आप एससी से हो, तो एससी से हो तो आपको लगभग आपका रैंक 1,20,000 से 1,25,000 के आसपास है, तो मिलने का चांस। और एसटी हो तो 1,60,000 से 1,65,000 के बीच में आपको एमबीबीएस सीट ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही चीज था, आशा है कि आपको सारा समझ में। अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करो, हाँ अगर ये अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मैं उस कंटेंट पे और ज्यादा सुधार करूंगा। इसमें कोई दुराई नहीं कि आपको डिसलाइक नहीं करना है, ठीक है। आशा है कि आपको सारा चीज, अगर ये अच्छा लगे वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ए टू जेड चीज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, अच्छी तरीके से कैसे काउंसलिंग करना है, कौन सा कॉलेज को प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना है, ताकि डिटेल से आप जान सको, ठीक है। थैंक यू।